हमारे चैनल न्यूज हिंदी 958 में आपका स्वागत है। आज की खबरें हैं। नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारी जहाजों पर लगातार सुरक्षा घटनाओं के बाद उत्तर और मध्य अरब सागर और अदन की खाड़ी में निगरानी बढ़ा दी है। नौसेना ने आज एक बयान में कहा कि समुद्री सुरक्षा अभियान चलाने और किसी भी घटना की स्थिति में व्यापारी जहाजों की मदद करने के लिए विध्वंसक और फ्रिगेट वाले नौसेना कार्य समूहों को तैनात किया गया है। नौसेना ने कहा कि वह हिंद महासागर में नए सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए तटरक्षक बल के साथ मिलकर काम कर रही है। भारतीय नौसेना का यह कदम भारतीय तट से 400 किलोमीटर दूर एक व्यापारी जहाज एमवी केम प्लूटो पर ड्रोन द्वारा हमला किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। 21 चालक दल के सदस्यों 20 भारतीय और एक वियतनामी के साथ जहाज अरब सागर में हमले के 2 दिन बाद 26 दिसंबर को तटरक्षक जहाज विक्रम की सुरक्षा में मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा। नौसेना ने बयान में कहा, पिछले कुछ सप्ताहों में लाल सागर, अदन की खाड़ी और मध्य उत्तरी अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारी जहाजों पर समुद्री सुरक्षा संबंधी घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। नौसेना ने कहा, भारतीय तट से लगभग 700 समुद्री मील दूर एमवी रुएन पर समुद्री डकैती की घटना और पोरबंदर से लगभग 220 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एमवी केम प्लूटो पर हाल ही में हुआ ड्रोन हमला भारतीय ईजेड अनन्य आर्थिक क्षेत्र के करीब समुद्री घटनाओं में बदलाव का संकेत देता है। विध्वंसक और फ्रिगेट के अलावा नौसेना ने मानव रहित हवाई वाहन यूएवी और समुद्री गश्ती विमान तैनात किए हैं। अरब सागर में ड्रोन हमलों में वृद्धि। भारतीय नौसेना की प्रतिक्रिया। हमारे बयान में कहा कि विध्वंसक और फ्रिगेट वाले नौसेना कार्य समूहों को समुद्री सुरक्षा अभियान चलाने और किसी भी घटना के मामले में व्यापारी जहाजों की मदद करने के लिए तैनात किया गया है। भारतीय नौसेना का यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कुछ दिनों पहले एक व्यापारी जहाज एमवी केम प्लूटो पर भारतीय तट से 400 किलोमीटर दूर एक ड्रोन ने हमला किया था। 21 चालक दल के सदस्यों के साथ यह जहाज 20 भारतीय और एक वियतनामी अरब सागर में हमले के 2 दिन बाद 26 दिसंबर को तटरक्षक जहाज विक्रम की सुरक्षा में मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा था। नौसेना ने बयान में कहा, पिछले कुछ हफ्तों में लाल सागर, अदन की खाड़ी और मध्य उत्तरी अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारी जहाजों पर समुद्री सुरक्षा संबंधी घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। 7 अक्टूबर को इजराइल-हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से महत्वपूर्ण लाल सागर शिपिंग लेन पर यमन के ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों द्वारा नए ड्रोन और मिसाइल हमलों की झड़ी के बीच एमवी केम प्लूटो पर हमला, जिसमें समूह ने गाजा के साथ एकजुटता में कार्य करने का दावा किया। पेंटागन ने दावा किया कि टैंकर जहाज को ईरान से दागे गए ड्रोन द्वारा निशाना बनाया गया था। यह पहली बार था जब पेंटागन ने खुले तौर पर ईरान पर हमास पर सीधे जहाजों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जिसका समर्थन तेहरान कर रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।